उन्होंने भी एक आमंत्रण पर स्वीकार किया, यहाँ आए। आप सबका धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम होते रहे। मौजी बाबा की नगरी है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो बार बार कहता हूँ कि बार बार दिन आए और बार बार ये मन गाए। मैं जब सुमन से बात कर रहा था तो मन लगा शायद मनीषा मारूपति परिचित को नहीं, लेकिन सुमन को एक पहलो काम हो बोलो सर के सामने बुलावा लबा हमारे बस की बात को नहीं लिए क्यों थे घर आ जाओ। देखो होता है जो बात मन की होती है वो मन वाले को क्या मन की बात मान लो मान लाने जाना है तो भी परिस्थिति का मान ध्यान होगा अपन कहना पड़ची बोलना पड़ची। लेकिन चूंकि मन ध्यान है कि मैं 9th तक ये बच्ची का कान खींचड़ो हूँ तो एक प्रतिभा जी की है ना वह कतो पोटेंशियल है, वह बहुत वास्तव में मन अच्छी तरह ध्यान है। और जब बच्चों पहले उन्हें 5वीं तक जाने की परिभाषा बना ले श्याम जमार साहब आज मौलासर में पोस्टिंग ले अपने बीच में आया है तो भी स्वागत है। तो सुमन के लिए विशेष बात है कि सबसे बड़ी बड़ी सुमन ही है ईश्वर जी के। और यदि वो क्या करें जियान को बड़ोड़ो बच्चों जिया कर जाए ना तो छोट के बच्चा के छोट की भाण भाया के लिए प्रेरणा बढ़ जाए। तो निश्चित ही गौ माता का आशीर्वाद सो सुमन ने बहुत अच्छी आपकी प्रतिभा को लोहा मनवायो। बोले सर अता दिन में मैं खूब कंपटीशन की तैयारी करती, खूब कंपटीशन भी देती और MSc मैथ्स है तो भी परिस्थिति में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे ही, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में हमारा नंबर कोनी आ रहा हो और ई कमाया आएगो। तो आ एक तो बात है कि प्रकृति का नियम है मिल साहब, प्रकृति का नियम वो है कि जटे बरसात बरसेड़ी हो ना बटे और बरसे। तो एक बार जगह की बार जो अपना मनीषा अपने सामने है मैं फिर कह रहा हूँ 3 नौकरियां बताओ। छोटी सी पारी कमाए 3 नौकरियां, एक प्रोबेशन पीरियड को नहीं अभी पहले तो दूसरी को प्रोबेशन पीरियड को नहीं अभी पहली तीसरी। तो जिसने मेहनत को अपना हथियार बना लिया ना वो रुकने वाला नहीं है। तो आइए अपन अब सम्मान समारोह की तरफ बढ़ते हैं और मैं इस निमित्त चाहता हूं कि सबसे पहले अपन मनीषा का स्वागत करें। तो इसके लिए माल्यार्पण के लिए और साफा बंधन के लिए बिरदाराम जी भगड़िया और सुखाराम जी बढ़ा रहे हैं और लाडली छोटी बहन मनीषा का स्वागत सम्मान करें। मनीषा का स्वागत हो रहा है, ग्राम विकास अधिकारी भी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। छोटी बहन मनीषा अपना स्वागत सम्मान प्राप्त करती हुई। और देखो निश्चित ही बार आप बात कर रहे हैं की प्रतिभा को यदि सम्मान करा तो काफी विस्तार लेवे। और अपना सबसे बड़ी फायदा की तो बात है कि अपना छोटा बड़ा भाई बहन जितना भी है ना बन आप कैस कहा कि यदि मनीषा को सुमन को और तनु को यदि सिलेक्शन उसका है तो कोई को भी उसका है। तो एक बड़ी प्रेरणा आप जयपुर और दिल्ली का उदाहरण लिया भी की बजाय तो आप बहुत ज्यादा प्रेरक शक्ति अपना काम आसी। ई स्वागत की अगली कड़ी में पुष्प कुछ बैठ करके और माल्यार्पण साफा बंधन कर सुमन का स्वागत करें। और साफा को लंबो अनुभव है तो एक अच्छा छाया चित्र लेते हुए थैंक यू। और अब ई कड़ी आगे बढ़ावा और अपने बीच में तो कोनी। और जैसा कि मैंने बता दिया अपनी लाडली छोटी बहन तनु दादीज का भी अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो तनु नहीं है लेकिन तनु के प्रतिनिधि के तौर पर अपने बीच में पंडित हरिशंकर जी दादीज है। तो बा को स्वागत है घनश्याम जी भाई साहब और लक्ष्मण जी गुरु जी आवे और बा को स्वागत करें। लक्ष्मण जी गुरु जी और घनश्याम जी भाई साहब। तनु दादीज वो कहते हैं ना जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। आदमी अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलता तो घर वाले पूरे परिचित हो जाते हैं। तो निश्चित ही आपका दादीजी प्रयास रहा कि भाई को सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए। तो भी परिस्थिति का माई सबसे बड़ा फक्र का यदि कोई व्यक्तित्व होता है
तो वो बच्चे का पिता होता है। तो आपके मान सम्मान के लिए मैं चाहूँगा कि जाबर जी रायल साहब का जो है वो स्वागत करेंगे। सूबेदार साहब सत्ताराम जी ठालोर साहब और प्रहलाद जी बुकर साहब आवे और जाबर जी रायल का स्वागत करें। जाबर जी रायल पूर्व सैनिक और लाडली बिटिया मनीषा के पापा जी है। जोरदार ताली से अभिनंदन। तो लीजिए, थैंक यू। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में सुमन के पापा जी ईश्वर जी गुल्ले साहब है, तो मैं इनके स्वागत के लिए पीटीआई जी कैलाश जी शर्मा और हनुमान जी राव गुरुजी आपको आमंत्रित करूंगा कि अपने ईश्वर जी का स्वागत करें। अब ध्यान पड़ गो नहीं सर जी, क्या बोला? बहुत अच्छी बात है। और अब अपाई कार्यक्रम ना आगे ले चला वो नहीं सर बहुत अच्छी बोलती है। आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी करनी है, तो आज यहाँ यदि जिगरा नहीं खुलेगा आज अब देखो कट टॉप से भी ऊपर, समझ रहे हो बात को? मतलब कट टॉप से भी बहुत ज्यादा ऊपर। जैसे तो उसमें इनकी ऐच्छिक जो पोस्टिंग है ना उसमें भी वो होगी। जो आरएएस यदि कोई हुआ तो आरएएस में सबसे बढ़िया जो पोस्ट होगा एसडीएम की वह है, तो बिहार की कोई पोस्ट आने मिलती। अब क्योंकि अपा तो चौताड़ा की साथ था तो जाना तो नहीं, तो भी परिस्थिति को मैं चाहूँ कि सुमन आपका आज का अनुभव है कि कैसे उसने तैयारी की, वो थोड़ा सा सुमन अपने बीच में रखे। सुमन गुल्ले एकदम फ्रैंक है, एकदम फ्रैंक है। सभी पधारे हुए ग्रामवासियों और मेरे माता पिता और परिजनों को मैं अपने सक्सेस का लिए आभारी मानती हूँ। और आपने आज सोन जी सर ने और सभी गांववासियों ने मिलकर हमें जो सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम किया, उसके लिए भी सभी का दिल से आभार है। अब ज़्यादा तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, फिर यही कहना चाहती हूँ कि मतलब लगातार हम सब मेहनत करते रहेंगे। कई बोलते हैं कि किस्मत साथ देती है, किस्मत भी अकेली नहीं होती है, कई बार किस्मत का भी होता है, पर साथ में अगर हम मेहनत लगातार बार बार करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ग्रेड तो वैसे फर्स्ट ग्रेड ही था, मैथ का टीचर बनना था, पर उसमें सक्सेस नहीं हो पाई थी। पिछली बार की थी मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, पर बाद में नहीं सक्सेस होने के बाद में थोड़ा टाइम लेके मैंने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की, तो इसमें अभी अच्छे नंबरों से सिलेक्शन लिया है मैंने। और आगे मैं चाहूँ छोटी बहन मनीषा आवे और आपका अनुभव अपने बीच में साझा करे। देखो बड़ी बात तो मनीषा आए और दो बात ही कहो। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत आवेगा आप तैयारी करा एक में नंबर नहीं आवे तो फिर बाद में अगली की तैयारी करा कि नहीं करा। लेकिन जीवटता और जीवंतता के साथ में और सक्रियता के साथ में लंबी तैयारी रख लेनी, वो वास्तव में मनीषा एक बहुत सशक्त उदाहरण है। मनीषा जी आपकी बात में रखे। मनीषा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी कमजोर है मेरी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, डॉक्टर साहब जिन्होंने भी ये प्रोग्राम रखने के बारे में सोचा, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। और ये मतलब मंच छोटा है लेकिन इसके माध्यम से प्रतिभाओं में जो मैसेज जाएगा वो बहुत बड़ा है। इसके माध्यम से उनको भी लगेगा कि अपन तैयारी करें, कल को इनकी जगह हम होंगे तो कितना अपने मम्मी पापा के लिए भी कितने गौरव की बात है ये कि उनको यहाँ आके अपनी वजह से सम्मान मिल रहा है। इससे बड़ी बात एक बच्चे के लिए क्या ही हो सकती है, क्योंकि उसके माता पिता ही जानते हैं कि संघर्ष के इस अवसर में कितने कुछ सहा है। लोग भी मतलब 4-5 साल तैयारी में मिनिमम लगते हैं। आज का कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि बच्चों को 3-4 साल तैयारी करनी पड़ती है। और इस बीच पड़ोसियों के ताने भी
लोगों को सुनने पड़ते हैं, खास करके अपने मम्मी पापा को। वही जानते हैं, क्योंकि अपन तो लगभग तैयारी करते हैं तो बच्चा घर से बाहर ही रहता है, तो उसको इतना सुनने को नहीं मिलता कि गांव का माहौल क्या है, लोग किस तरीके से क्या क्या सोचते हैं। 3-4 साल अगर बच्चा बाहर रहता है तो पड़ोसी भी ये कहने को लग जाते हैं कि क्या कर रहा है आपका बच्चा, इतने सारे कंपटीशन एग्जाम्स है, फाइट ही नहीं कर पा रहा है। मतलब जो भी है उनको भी सुनना पड़ता है, और वो हमसे कह भी नहीं पाते। हमसे तो यही बात कहते थे। मैं जब भी मतलब 3-4 साल बाहर रह के तैयारी की थी मैंने, मम्मी पापा से जब भी बात करती थी तो वो मतलब ऐसी कोई बात नहीं बताते थे घर की भी, जिससे हमें टेंशन हो, हमारा मतलब ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। तो सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया और इतनी तैयारी करवाई मुझे। सबसे पहले मतलब 2022 में मेरा पटवारी में सिलेक्शन हुआ था। उसमें मैंने 6 महीने की जॉब की थी। पोस्टिंग भी दूर आई थी और उससे मतलब थोड़ा फील्ड का जॉब ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम तो उसकी पोस्टिंग से पहले ही हो गया था, लेकिन फिर मतलब ये एम तो यही था कि रेडियो ज्वाइन करना ही है। तो जैसे ही ज्वाइनिंग आई फिर मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया था। अभी मेरे को लगभग 20 महीने हो गए हैं, और अब 3-4 महीने प्रोविजन में हालांकि बच्चे सर ने बोला था ये कि इसका एक प्रोविजन पूरा नहीं हो रहा, उसके बाद उससे पहले ही दूसरा वाला हो रहा है। तो ये सर मेरे लिए एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कि मेरा प्रोविजन पूरा नहीं हो रहा। अगर इसकी ज्वाइनिंग जल्दी मिली तो मेरा प्रोविजन पीरियड 5 साल हो जाएगा, और मुझे लगता है यही अपने आप में एक रिकॉर्ड ही हो जाएगी, 5 साल में प्रोविजन पूरा नहीं होता। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना समय निकाल कर आए। सबसे पहले मैं इन तीनों बच्चियों के माता पिता को ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद से बच्चियां आगे बढ़ सकीं, और बच्चियों के भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मुझे एक कवि की 2 पंक्तियां याद आ रही है कि शिक्षा हमारी भी तभी काम आएगी, बेटियों को सुशिक्षा जब तक दी जाएगी। सोचो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ है वे शास्त्रार्थ में भारतीयों के सम हुई। क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, रण रंग राज्य स्वधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। तो इन बेटियों के लिए बहुत बहुत एक बार तालियों के साथ इनका करतल ध्वनि से सम्मान करें। और मैं एक बार पुनः इनको इनकी सफलता पर और अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जवाब। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। वो कितनी लंबी राह, अरे हो कितनी भी लंबी राह, मुसाफिर चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, औरों के लिए भी उसने जीवन बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो फलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। इन बच्चियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने पद पे रहते हुए बिल्कुल ईमानदारी के साथ
और अपने परिवार वालों का, अपने गांव का, अपने देश का नाम हमेशा रोशन करे। धन्यवाद।